हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि जी के क्लासेज में। कैसे सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर की 4th क्लास होने वाली है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास को हम लोगों ने कर लिया था, उसी बेस पर आज हम लोग करने वाले हैं 4th क्लास को। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिपीट ईयर के बारे में भी जान लिया था, सेम मंथ सेम डेज के बारे में भी जान लिया था। आज हम लोग जानेंगे सेम मंथ होंगे, सेम डेज होंगे और इसमें ईयर नहीं दी होगी। फिर इसके बाद एक अगला टाइप और होगा जिसमें सेम ईयर दी गई होंगी और डिफरेंस डे दिए गए होंगे। उनके जो डेज हैं किस प्रकार निकाले जाते हैं। फिर इसके बाद जो ट्रिपली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनका जो लगाने का तरीका होता है बिल्कुल शॉर्ट रहेगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को क्लास को स्टार्ट टू एंड तक देखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और जितना भी कराया जाए, जितने भी फैक्ट कराए जाएं, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए जाएं, उनको आप लोग जो है लगातार नोट करते हुए चलेंगे, ताकि जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए आइए तो देखिए, हम लोग नया टाइप स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे, जैसे हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिया, नोट कीजिएगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, यदि किसी वर्ष का 13 मार्च को मंगलवार है, ठीक है, तो उस वर्ष के 18 जुलाई को क्या होगा? एक बार सभी लोग बताएंगे। प्रश्न है, यदि किसी वर्ष का यदि किसी वर्ष का 13 मार्च को, कितनी डेट दी गई है? 13 मार्च को क्या होगा? यदि किसी वर्ष का 13 मार्च को मंगलवार यानी ट्यूसडे है को मंगलवार है, तो उसी वर्ष 18 जुलाई को क्या होगा? 18 जुलाई को क्या होगा? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो सेम डेज और सेम मंथ का कॉन्सेप्ट दिया था, सेम उसी प्रकार ये भी लगने वाला है। इसमें क्या है, सिर्फ ईयर नहीं दी होगी, तो हमको ईयर का ना लीव ईयर देखना होगा, ना इसमें 7 से ईयर से डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसमें ईयर दी ही नहीं गई है। तो इसमें हम लोगों को नॉर्मली क्या करना है इसमें, तो देखिए इसमें कौन सी डेट दी गई है, सिर्फ क्या देखना है, डेट देखना है और मंथ देखना है, दो ही चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले बताया गया है कि जो 13 मार्च है, कितनी 13 मार्च है को मंगलवार बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने पर इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 6। देखिए ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, जो साथ ही इस क्लास को पहली बार पढ़ेंगे, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, फिर बाद में पिछली क्लास को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 6। हमने बताया था कि जब डेट को हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर क्या देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं जो मंथ दिया होता है, मंथ का कोड, यही बताया था। तो हमने आपको मंथ के कोड भी बताए हैं। तो बताइएगा, जो ये मार्च है, मार्च का जो मंथ का कोड आएगा क्या होगा?
मार्च का जो कोड है ये है 4। अब इनको आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करने पर कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। फिर 10 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। ओके, अब देखिए जो 3 है वीक में किसका कोड हो जाता है, यानी किस डेज का कोड 3 है, तो मंगलवार का है। किसका है, मंगलवार, ट्यूसडे का है। ये सही बताया, ठीक है। अब बचा हुआ इसमें दिया गया है कि उसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा या क्या होगा। तो सेम तरीका वही रहेगा जो बेस हमने आपको बताया। जो 18 दिया गया है, 18 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, बचा हुआ रिमाइंडर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसमें कितना रिमाइंडर बचा हुआ है, रिमाइंडर बचा है इसमें 4 प्लस, और इसमें बताएगा जुलाई। जुलाई का कोड क्या होता है, जुलाई का कोड क्या होता है, तो जुलाई का कोड होता है 0। क्या होता है, 0। एक बार देख लीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। 144, 025, 036 और 146। तो जो 5 है जून को कोड होता है 5 जुलाई का 0, ठीक है। फिर 036 जो इसमें 3 डिजिट है, 3 वहां आ जाएंगे। तो जो 036 वाला जो डिजिट रहेगा इसमें आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो इसका जो कोड रहेगा जुलाई माह का क्या रहेगा, 0। तो इसमें कितना आएगा, 4 आएगा। अब जब 4 आएगा तो इसका 4 किसका कोड हो जाता है, तो 4 कोड हो जाता है बुधवार का, यानी वेडनेसडे का, बुधवार। अब आप लोग कहोगे कि इसको डिवाइड कर दिया 7 से, इसको डिवाइड नहीं किया है। तो देखिएगा जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जितना ऊपर है उतना ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अगर छोटी संख्या में भाग दिया जाए तो संख्या सेम वही बच जाती है। तो यहाँ क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसलिए हमने इसको क्या नहीं किया था, डिवाइड नहीं किया था, डायरेक्ट कर दिया था। तो अब आप लोग जान गए 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तो 18 जुलाई को होगा वेडनेसडे, यानी बुधवार। क्लियर हो गया। अब ऐसा ही सेम आप लोग कीजिएगा, फर्स्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नोट कीजिएगा। यदि किसी वर्ष का 18 नवंबर को मंगलवार है तो उसी वर्ष का 24 जून को कौन सा दिन होगा। नोट कीजिएगा, यदि किसी वर्ष का 18 नवंबर को, कितने को, 18 नवंबर को, इसमें हमने बताया कि इसमें ईयर्स नहीं दी होंगी, इसमें सिर्फ मंथ की बात की जाएगी। और सेम ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं लगातार, अब जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें इसी तरह के, इसी लेवल के एग्जाम जो क्वेश्चन हैं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें बताया कि 18 नवंबर को कौन सा दिन बताया, ट्यूसडे बताया, ठीक है, मंगलवार है, ओके। और फिर बताया कि इसी वर्ष के 24 जून को कौन सा दिन होगा। किसने कितने डेट का पूछा, 24 का, 24 जून का, ठीक है, कौन सा दिन होगा। अब देखिए वही तरीका रहेगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। 18 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर बचता है 0। और नवंबर का कोड क्या होता है, नवंबर का कोड होता है, कितना होता है हमने आपको बताया है, 4 होगा, ठीक है, +4 कितना है, 4 होगा, ठीक है। अब देखिएगा जब इसमें यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचेगा, जब 18 को 7 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा 4 बचेगा। नवंबर का माह का कोड हो जाएगा 4। तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 7 से फिर डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर का कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसने क्या बताया, मंगलवार नहीं है। कौन सा दिन बता दिया, एक किसका कोड है, वीक में किसका कोड दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, किसका कोड होता है, एक होता है रविवार यानी संडे का, किसका होता है, संडे का। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बताया था, इसने बताया था मंगलवार, लेकिन यहाँ क्या है, संडे है। अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, ये कितना झूठ बोलता है, फिर उतना ही हम भी झूठ बोल देंगे। ओके, चलिए अब देखिए जो 24 दिया गया, इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा इसमें 3, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, फिर जून का कोड कितना होता है, जून माह का कोड कितना होता है बताइएगा, मई जून, जून का होता है 5। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ओके, तो क्या आया इसमें, रविवार, इसमें भी आ गया संडे। ठीक है, संडे। अब देखिएगा इसमें भी संडे आ गया, तो इसमें जो है एग्जामिनर ने कितना झूठ बोला था, इसने बताया था क्या, मंगलवार है, लेकिन नहीं, जब हमने सॉल्व किया तो इसमें सही दिन निकल के क्या आया, रविवार, यानी मंगलवार ना होकर कौन सा दिन निकला, रविवार निकला। तो देखिए इसने कितना झूठ बोला था, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि इसने 2 झूठ बोला था। कितना झूठ बोला था, 2 झूठ बोला था, तो हम भी 2 झूठ बोल देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार, कौन सा दिन आएगा, मंगलवार। क्लियर, कोई डाउट, चलिए अगर डाउट रहता है तो रिवीजन करने में सही भी आ जाएगा। इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। अगर आप लोग जिस तरह बुक में दिया गया है उस तरह से अगर लगाने लग गए तो इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन जो ये हमने तरीका आपको दिया है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें आप बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे और जो क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस तरीके को, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस क्लास में बहुत सारे टाइप होने वाले हैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पूरे कैलेंडर को देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ही समाप्त करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर आए हैं और 2-3 जो कॉन्सेप्ट बचे हैं, 2-3 टाइप बचे हैं, उनको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया था सभी ने, बहुत अच्छे। देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन जो है उसके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब टाइप चेंज कीजिएगा। आप क्वेश्चन देखिए किस प्रकार मिलेंगे। आप देखिए क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जून 2007 में पहला सोमवार कब होगा, तरीका चेंज हो गया। क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा कि जून 2007 में पहला सोमवार कब होगा। जून 2007 में पहला सोमवार कब होगा, पहला सोमवार कब होगा।
अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ साथी जो होंगे इसको सॉल्व करने लग गए होंगे कि 2007 क्या है, जून क्या, इसमें डेट दी गई नहीं डेट जो है नहीं दी गई है, दिन दे दिया गया है। कुछ लग गए होंगे, कुछ सोच रहे होंगे। ना इसमें लगना है और ना ही सोचना है। देखिएगा किस प्रकार हो जाएगा ये। हमने आपको बताया था जहां पर डेट ना दी जाए तो वहां पर क्या होगा, जहां डेट ना दी जाए उस कैलेंडर को क्या करते हैं, तो शॉर्ट तरीका होगा, क्या होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, जून 2007 में पहला सोमवार कब होगा। इसमें ईयर भी दे दी है, मंथ भी दे दिया, लेकिन क्या नहीं दिया गया, डेट नहीं दी गई है। देखिए जिस माह में, जिस क्वेश्चन में डेट ना दी जाए तो वहां पर हम लोग डेट मान लेते हैं क्या, वन। कोई भी माह दे दिया जाए, कोई भी ईयर दे दी जाए, अगर माह की डेट नहीं दी जाती है, उसका दिन पूछ लिया जाता है कि पहला सोमवार कब होगा, दूसरा सोमवार कब होगा, तीसरा शुक्रवार कब होगा, चौथा संडे कब होगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको इसकी जो डेट है मान लेंगे। तो हमने क्या माना, फर्स्ट डेट क्या मानेंगे, पहली डेट मान लेंगे, फर्स्ट डे मानेंगे मंथ का। तो हमने मान ली क्या, डेट वन मान ली। अब जो जून है इस माह का कोड क्या हो जाएगा, इस माह का कोड होगा 5। क्या होगा, 5 होगा। ओके, अब देखिए जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब फिर जब हम लोग इसको ईयर निकालने के लिए, लीव ईयर निकालने के लिए जो है 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको ऐड कर लीजिएगा। जो हमने स्टार्टिंग में तरीका बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने का, वही कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो किया गया या नहीं। जितने साथी ने पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे, अब जो पढ़ रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है ध्यान से और नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा शुरुआत से ही कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे और बनाइएगा भी। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिएगा। कुछ साथियों का जो है आंसर आ भी गया होगा, 6, 7। फिर वही बात, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब देखिए हमने आपको जब बताया था, जब शताब्दी चेंज करते हैं 19वीं शताब्दी में कुछ भी ऐड नहीं करते, क्या कहते, 0। ठीक है, तो जो ईयर जो कोड आ जाता है उसी को लिख लेते हैं। लेकिन जब हम लोग सेंचुरी चेंज कर देते हैं या सेंचुरी पार कर देते हैं, 90 से किसमें आ गए, 20 सेंचुरी में आ गए हैं, यानी 20वीं शताब्दी में आ गए। तो हमने इसमें आपको बताया था कितना माइनस करेंगे, कितना प्लस करेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया था -1 करेंगे या +6 कर देंगे, यही बताया था। हाँ, तो देखिए जब हम लोग 0 में, यानी 0 को क्या आएगा, सैटरडे। 0 किसका कोड है, शनिवार का। जब इसके एक दिन पीछे आएंगे तो यह कौन सा दिन आ जाएगा, फ्राइडे, शुक्रवार आएगा। 6 किसका है, 6 कोड किसका है, फ्राइडे का है। ठीक है, फ्राइडे। अब देखिए इसमें बताया गया था कि जून 2007 में पहला दिन सोमवार है, सोमवार कब पड़ेगा, डेट पूछी गई थी कब पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट डे को कौन सा दिन आया, फ्राइडे। तो देखिए 2 को आएगा सैटरडे यानी शनिवार। ठीक है, 3 को आएगा रविवार, 3 को क्या आएगा, रविवार। और जो 4 है इसको क्या आ जाएगा, सोमवार। क्या आएगा, सोमवार। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि जून माह में पहला सोमवार कब पड़ेगा, 4 जून को पड़ेगा। कब पड़ेगा, 4 जून को पड़ेगा। क्लियर हो गया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बिल्कुल इजी या नहीं है।
बिल्कुल सॉलिड तरीका है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेपर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हमने माह दिया आपको फरवरी 2009 को फरवरी 2009 को दूसरा मंगलवार कब पड़ेगा या कब होगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं कितने साथी जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं बताने के बाद में। चलिए कर लिया सभी ने। चलिए देखिएगा इसमें कौन सा माह दिया गया है, फरवरी। डेट नहीं दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, डेट मानेंगे फर्स्ट। हम लोगों ने क्या मान लिया, 1 फरवरी। अब देखिएगा ये जो ईयर दी गई है लीप ईयर है या नहीं है, तो जो है 9 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, सिंपल ईयर है। हमने आपको बताया था जब हम लोग ईयर को चेक करते हैं, लीप ईयर को चेक करते हैं, तो क्या करते हैं, दी गई ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर होती है, अगर नहीं हो पाता है, पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो क्या होती है, सिंपल ईयर होती है। तो ये जो है पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या है, सिंपल ईयर है। हमने ये क्यों देखा, इसलिए देखा, हमने बताया था जब लीप ईयर के जो माह के कोड होते हैं चेंज हो जाते हैं, जनवरी माह के और फरवरी माह के, तो इसमें क्या दी गई, फरवरी, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, ठीक है। तो इसमें नो चेंज, तो इस फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, सिंपल ईयर का कितना था, 4 था, ठीक है, कितना था, 4 था। अब इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, तो इसका भागफल कितना रहेगा, तो इसका भागफल होगा 2, ठीक है। इसमें जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, किया 4 5 2 7 9 को फिर 7 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर बचा 2, 2 को कौन सा दिन होगा, 2 जो रिमाइंडर है इसको क्या आता है, मंडे, क्या आता है, मंडे, ओके। अब देखिए इसमें 2 तारीख का मंडे नहीं है, किस डेट का है, डेट तो हम लोगों ने फर्स्ट मानी थी या नहीं मानी थी, तो 1 तारीख को मंडे है, तो इसमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि दूसरा मंगलवार कब होगा। तो पहले हम लोग पहले मंगलवार को देखेंगे तब तो दूसरे पर पहुंच पाएंगे। हाँ, तो देखिएगा जब 1 को क्या है, जब 1 को निकल कर आया मंडे, ठीक है, 1 को मंडे निकल कर आया, 2 तारीख को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे होगा या नहीं, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि 2 तारीख को पहला मंगलवार होगा, फर्स्ट ट्यूसडे होगा, ठीक है, क्या होगा, पहला मंगलवार होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 को 7 में ऐड कर देंगे तो दूसरा मंगलवार निकल के आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 9 तारीख को दूसरा मंगलवार पड़ेगा, कितनी तारीख को, 9 तारीख को, ठीक है, मंगलवार निकल के आ गया। बिल्कुल इजी तरीका था या नहीं। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन आप लोग जो है होमवर्क में नोट कीजिए, फिर हम लोग टाइप चेंज करते हैं, ओके।
क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, अगस्त 2018 में दूसरा मंगलवार कब होगा? अगस्त 2018 में, अगस्त 2018 में मंगलवार कब होगा? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रिपीटेशन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। ठीक है, अगर जैसे किसी ने अभी जो पेट का एग्जाम दिया होगा वो साथी बता देंगे, वो मित्र बता देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, और जो और एग्जाम हुए उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, वही है, सिंपल सा है, सिर्फ बच्चों को फांसने के लिए सब दे देते हैं कि इसमें क्या बच्चा चक्कर में पड़ जाएगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, बिल्कुल इजी है जब आप लोग इसको पढ़े होंगे तो। ठीक है, किताबी तरीका तो बहुत ही टफ हो जाएगा, लेंदी तरीका हो जाएगा। ठीक है, जो हमने तरीका दिया है उसको एक बार फॉलो करके देखिए, फिर बताइएगा। नोट कर लिया, ये क्या आप लोगों के लिए होमवर्क है, WH। ओके, अब टाइप चेंज करते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा हम लोग टाइप चेंज करेंगे। यदि क्वेश्चन जो है नोट कीजिएगा, इसके बाद पहले डाउट में डालिए फिर डाउट में निकालिए। तो पहले हम आपको डाउट में डालेंगे और बाद में निकाल भी लेंगे। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, यदि 15 सितंबर, यदि 15 सितंबर 1992 यदि 15 सितंबर 1992 को 1992 को शुक्रवार पड़ता है, क्या पड़ता है, को शुक्रवार पड़ता है। ओके, अब इसके बाद 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा? क्या है, 26 दिसंबर सन 1992 को क्या होगा, क्या होगा? अब आप लोग देखते हैं कितने लोग जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, वही तरीका है। इसमें क्या किया गया है, इसमें डेट जो ईयर दी गई है दोनों क्या कर दी गई है, सेम दे दी है। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट को देखा था, सीखा था, तो उसमें सेम डेज और सेम मंथ दे रहे थे। इसमें क्या किया गया, डेज और जो मंथ है अलग अलग कर दिए और जो ईयर है इसको क्या कर दिया, सेम कर दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको देखिए बिल्कुल इजी तरीके से कर लेंगे, इसमें तो और भी इजी तरीका हो जाएगा। क्यों, देखिएगा इसमें क्या की गई है, ईयर सेम दे दी गई है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, वही तरीका है। ठीक है, जब हम लोगों ने डेट को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, सितंबर माह का कोड हमने आपको बताया था कितना है, तो सितंबर माह का कोड है 6। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0 बचेगा।
अब आप लोग कहोगे कि आपने इसमें ईयर तो ऐड की ही नहीं। हाँ, नहीं की। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ईयर दोनों सेम दे रखी है, तो हमें इनका प्रयोग करना कोई आवश्यक नहीं लगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इनको देख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मंथ को और डेट को देख लेंगे, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी। कब? जब ईयर सेम दी गई होगी, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए जब हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया, रिमाइंडर बचा 0, 0 को कौन सा दिन पड़ता है, तो पड़ता है सैटरडे। क्या पड़ता है? सैटरडे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का इसमें क्या निकल कर आया, शनिवार निकल कर आया। ओके, सैटरडे आया। इसने क्या बताया, इसने बताया शुक्रवार आया, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, हम लोगों को क्या निकल के आया, शनिवार आया, तो इसने बताया शुक्रवार। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। 26 दिसंबर को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा इसमें 5। ठीक है, 5 रिमाइंडर बचा। दिसंबर माह का कोड, दिसंबर माह का कोड 6। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 11। 11 आया। ठीक है, जब ये 11 आ गया, इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4। ओके, अब बुध जो 4 को कौन सा दिन हो जाता है, तो बुध 4 को वेडनेसडे होता है, यानी बुधवार होता है। आंसर पहले ही बोले दे रही हूँ, इस माइंड में चलता रहता है, सॉल्व होता रहता है फास्ट तरीके से, इसलिए वो निकल जाता है। कोई नहीं, चलिए, तो जो 4 है किसका कोड है, वीक में, तो दिनों में ये कोड है बुधवार का, यानी वेडनेसडे का। ठीक है, अब देखिए इसने कितना झूठ बोला था, इसने कितने माइनस किए थे, -1 किया था, तो हम लोग भी -1 कर देंगे। तो बुध से पहले कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। क्लियर? आप कोई डाउट है तो रखो, पहली बार डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब ये आप लोगों ने सीख लिया। अब इस तरीके के जो है आप लोग रिवीजन कीजिएगा। अब हम लोग जो है टाइप चेंज करते हैं, टाइप चेंज। अब थोड़ा जो है क्वेश्चन लेंदी रहेगा, लेकिन इसका जो लगाने सॉल्व करने का तरीका होगा बहुत ही इजी होगा। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी होगा, सिर्फ क्वेश्चन लेंदी है, आंसर लेंदी नहीं है। ठीक है, जो सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। अब कुछ बच्चे जो हैं जो क्वेश्चन में ही अटक जाते हैं, कुछ साथी जो हैं क्वेश्चन में ही हिलगे रहते हैं, उसको ही पढ़ते रहते हैं, उसको सिर्फ क्या करना है, देखना है। तो पहले क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि यदि रवि को याद आया, क्वेश्चन है, रवि को याद आया उसकी माँ का, याद आया उसकी माँ का जन्मदिन, उसकी माँ का जन्मदिन 13, रवि को याद आया उसकी माँ का जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल 19 अप्रैल को, यानी 13 या 19 अप्रैल के बीच है। ठीक है, के बीच है।
के बीच है। क्लियर। अब इसके बाद उसका एक मित्र था, उसके भाई को याद आया, उसकी माँ है, उसके भाई को ही याद आएगा, ठीक है। उसके भाई को याद आया कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 और 25 अप्रैल के बीच में है, ठीक है। अब इसके बाद उनकी माता का दिन किस दिन, उनकी माता का, अब उनको क्या करना है, दोनों को सही याद करना है कि सही में उनकी माँ का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो दोनों को आगे और नोट कर लीजिएगा, दोनों को सही याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन कब होगा। हमने कहा था क्वेश्चन क्या होगा, लेंदी होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों को भागना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करना है, आप लोगों को ये दी गई जो इसकी जो कहते हैं रामायण लिखी, इसको नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ क्या देखना है, डेट देखना है, कब का पूछा गया है, किसके किसके बीच का है, ठीक है। डेट देखनी है दोनों की, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, 13 और 19। तो हम लोगों को दी गई डेट को नहीं लिखना है, क्या करना है, इसमें जो डेट दी गई है उसको नहीं लिखना है। तो इसमें डेट क्या दी गई, 13। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे 14, 15, 16, 17, 18। लास्ट में 19 है, उसको भी नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा, इसमें भी फर्स्ट डेट दी गई नहीं लिखेंगे, दी गई डेट को नहीं लिखेंगे। 17 के बाद क्या है, 16, 16 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं लिखनी है, इसके आगे लिखनी ही नहीं है। अब देखिए इनमें दी गई जो डिजिट है कौन सी सेम है, इसमें कौन सी डेट जो है सेम दी गई है। तो इसमें डेट 18 सेम दी गई है। कौन सी सेम दी गई है, 18 सेम दी गई है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों की माँ का जन्म कब हुआ था, 18 अप्रैल को। कब हुआ था, 18 अप्रैल को। कहीं टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लिखने में कितना टाइम लगा, लिखने में काफी टाइम लग गया, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, चंद सेकंडों में आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जो है सभी क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कैलेंडर से, कैलेंडर में दे तो दिए जाते हैं, लेकिन इनमें कैलेंडर का कोई बेस कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, लेकिन ये आते कैलेंडर में ही है, ठीक है। और ज्यादातर ये पूछे भी जाते हैं। चलिए तो इनका जो है आप लोग रिवीजन कर लेंगे, इसी प्रकार हो जाएगा।
ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, टाइप को चेंज करते हैं। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। कर लिया सभी ने? चलिए अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। इन सभी के एक एक एग्जाम्पल करा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसमें कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। इजी कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। फिर डाउट, ठीक है, इन क्लासों में आपको डाउट ही मिलेंगे, डाउट के बाद आपको डाउट का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। मैं अपने भाई के जन्मदिन के, क्वेश्चन है, मैं अपने भाई के जन्मदिन के, मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिनों के बाद, जन्मदिन के 129 दिनों के बाद मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिनों के बाद मुंबई जाऊंगा। क्या है? के बाद मुंबई जाऊंगा, ठीक है। मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा अगर कितने दिन बताए थे इसमें? 129 दिनों के बाद मुंबई जाऊंगा अगर मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से, अगर मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से, अगर मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले पड़ता है। कितने? 3 दिन पहले पड़ता है। कितने दिन बताया? 3 दिन पहले पड़ता है। तो बताइए मैं मुंबई कब जाऊंगा? पड़ता है तो बताइए कि मैं मुंबई कब जाऊंगा? मैं मुंबई कब जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। करिएगा सॉल्व, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। इसमें भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चों को घुमाने के लिए ही ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। और देखिए अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को समझ लिया तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आप कैलेंडर से जो है क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। लेकिन वादा जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ क्लास देखने वाले से कुछ नहीं होगा, आपको इनके जो है रिवीजन भी करने होंगे इन क्वेश्चंस के, ठीक है। अब देखिएगा इसमें बताया कि मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बताए। कितने दिन बताए?
29 दिन बताए। ठीक है, 129 दिनों के बाद मुंबई जाऊंगा। अगर मेरे भाई का, क्या बताया, अगर मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले पड़ता है, यानी ये क्या है, संडे है। ठीक है, संडे है। और संडे से कितने दिन पहले बताया, संडे से 3 दिन पहले बताया। तो पहले बताया तो इधर आएंगे, अगर बाद में बताया होता तो इधर जाते। ठीक है, 1 2 3, वही तरीका जो हम लोग आगे सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से ये किस दिन आएगा, पहले की बात की गई 3 दिन, हाँ पहले पड़ता, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बाद वाले में प्लस करते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था। ठीक है, जब संडे में 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, संडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, क्या आता है, वेडनेसडे आता है। ठीक है, या संडे मंडे, यहां से तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, रविवार दे ही रखा है, तो रविवार को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फिर भी बुधवार है, हाँ, तो यहाँ कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ठीक है, बुधवार होगा। अब देखिए इन्होंने बताया कि कितने दिन बाद जाएंगे, तो 3 दिन बाद जाएंगे, 3 दिन बाद जाएंगे, तो बुध में फिर 3 ऐड कर लेंगे, +3, बुध में 3 ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, बृहस्पति शुक्र शनिवार, यानी 6, तो 6 किसका कोड है, सैटरडे का, शनिवार आएगा। ठीक है, क्या आएगा, शनिवार आएगा। क्लियर, ये हम लोगों ने क्यों किया, 3+3+ इसलिए किया है कि इसने कहा था कि अगर मेरे भाई का जन्मदिन, अगर मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले पड़ता है, 3 दिन पहले पड़ता है, तो इसने 3 दिन पहले की बात की थी, तो हम लोगों ने संडे से 1 2 3 को कौन सा दिन आया, बुधवार। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें 3 ऐड कर दिया, इसने 3 दिन बाद की बात कही थी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन कैलेंडर बेस पे तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये दिए नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होगा। कहीं कहीं ये दे देते हैं, फिर कहते हैं ये तो हमने बुक में देखे ही नहीं है, लेकिन ये आप लोग जो है कोर्ट में भी इनको नहीं ले सकते हैं, मुकदमा भी नहीं कर सकते इनको लेकर, क्योंकि ये कैलेंडर से रिलेटिव होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर किसी बुक में नहीं दिए जाते हैं, किसी बुक में दे देते हैं जो हाई लेवल की बुक होती हैं, लेकिन जो नॉर्मली बुकें होती हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत कम दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए अब नेक्स्ट टाइप जो है नोट कीजिएगा। हमने बताया इनके जो क्वेश्चन रहेंगे लेंथी रहेंगे, सॉल्यूशन जो है बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, तरीका हम जो है बिल्कुल शॉर्ट देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, जितना पढ़ने में टाइम लगेगा उतना सॉल्व करने में नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट डाउट, ये आप लोगों के लिए डाउट ही है अभी। ठीक है, जब सॉल्व कर लोगे तो डाउट खत्म हो जाएंगे। चलिए नोट कीजिएगा।
अनिल शुक्रवार को एक जगह पहुंचे। जैसे मेरे भाई का नाम है अनिल, ठीक है, अनिल, अनिल शुक्रवार को एक जगह पहुंचे। अनिल फ्राइडे को, यानी शुक्रवार को एक जगह पहुंचे, एक जगह पहुंचे, एक जगह पहुंचे। उसे पता चला कि, उसे पता चला, उसे पता चला कि वह निर्धारित दिन से, वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले, वह निर्धारित, वह निर्धारित दिन से, वह निर्धारित दिन से 3 दिन, वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले था। कितने दिन पहले पहुंचा? 3 दिन पहले था, ठीक है। कितने दिन पहले बताया उसने कि हम 3 दिन पहले पहुंच गए, ठीक है। यदि अगले रविवार को वहां पहुंच जाता, क्या है कि अगर वह 3 दिन पहले पहुंचा, अगर वह रविवार के, अगर वह अगले रविवार को, अगर वह अगले रविवार को, अगर वह अगले रविवार को वहां जाता, अगले रविवार को वहां जाता, तो वहां जाता तो वह कितने दिन, तो वह कितने दिन लेट पहुंचता, कितने दिन लेट पहुंचता या पहुंचा, कितने दिन लेट पहुंचा, बताइएगा। लेट या जल्दी पहुंचा, ऑब्लिक में हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया कि अनिल शुक्रवार को एक जगह पहुंचने से उसे पता चला कि वह वहां पर 3 दिन पहले पहुंच गया, ठीक है। तो पहले हम लेंगे फिक्स डे, फिक्स डे, ठीक है। अब फिक्स डे से कितने दिन पहले पहुंचा? 3 दिन पहले पहुंचा, तो इधर आएंगे, अगर बाद में पहुंचता तो उधर जाते, ठीक है। 3 दिन पहले पहुंचा, 1 2 3। 3 दिन कौन सा दिन था? उसने बताया था शुक्रवार था, ठीक है। शुक्रवार था, यानी फ्राइडे था, फ्राइडे था। इतना समझ में आया? फ्राइडे था। अब उसने बताया कि फ्राइडे था, अगर वो है अगले रविवार को वहां जाता, क्या बताया? अगर वो है अगले रविवार को वहां जाता तो वह कितने दिन लेट पहुंचता। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या है? फ्राइडे, सैटरडे और संडे, संडे, ठीक है। ये वापस लौट कर यहाँ आ गया, तो ये कितने दिन लेट पहुंचा? ओनली 1 दिन ही तो लेट पहुंचा। तो आंसर में क्या आएगा? 1 दिन ही लेट, 1 दिन लेट, ठीक है। 1 दिन लेट, क्लियर? 1 दिन लेट एज ए आंसर। ओके, हमने आपसे कहा था सिर्फ इसकी जो लैंग्वेज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी,
वो लेंदी होगी, जो उसको सॉल्व करने का तरीका होगा बिल्कुल शॉर्ट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है, नोट कीजिएगा कि यदि शुक्रवार गैर लीप वर्ष का सॉरी टाइप चेंज है, नोट कीजिए, यदि शुक्रवार गैर लीप वर्ष का, यदि शुक्रवार गैर लीप वर्ष का, लीप वर्ष का पहला दिन है, यदि शुक्रवार लीप वर्ष का, गैर लीप वर्ष का पहला दिन यानी फर्स्ट डे है, पहला दिन है, पहला दिन है, तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? आप बताइएगा। यदि शुक्रवार गैर लीप वर्ष का पहला दिन है तो वर्ष का अंतिम लास्ट डे क्या होगा? अंतिम दिन क्या होगा? अंतिम दिन क्या होगा? फाइंड आउट कीजिएगा। चलिए अब देखिए, जो जितने भी सिंपल ईयर होते हैं इसमें देखिए क्या लीप ईयर की बात की गई है। क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि शुक्रवार गैर लीप ईयर को होता, यानी लीप ईयर को ना होता, सिंपल ईयर को होता, साधारण वर्ष में होता, आदि वर्ष में ना होता। ठीक है, इसीलिए इसमें गैर लगा दिया गया, यानी कि ये लीप वर्ष में नहीं है। तो इसमें सिंपल ईयर के लिए पूछा गया है, तो सिंपल ईयर के यदि पहला दिन शुक्रवार है तो इसका अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा। साधारण वर्ष की जो पहला दिन होगा, 1 जनवरी जिस दिन की होगी, 31 दिसंबर भी उसी दिन को पड़ेगा। ठीक है, तो शुक्रवार जो है पहला दिन है, फर्स्ट डे, फ्राइडे है, क्या है? शुक्र फ्राइडे है, फर्स्ट डे। ओके, तो जो लास्ट दिसंबर होगा 31 दिसंबर, इसको भी कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे ही होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्राइडे एज ए आंसर। डन, गुड। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। काफी टाइप भी हो गए और काफी समय भी हो गया है। बचे हुए जो टाइप हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब ज्यादा टाइप्स जो है नहीं बचे होंगे। ठीक है, 2-3 टाइप और बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि इसमें समय काफी हो गया है और टाइप भी काफी हो गए। तो आप लोग पहले इनका जो है रिवीजन कीजिएगा, इनकी एक्सरसाइज लगाइएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, जिन साथी ने अभी तक जो है इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे। जो साथी, जो फ्रेंड्स, जो मित्र, जो बहन भाई इस क्लास में पहली बार आए हैं तो हमारी क्लास को जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जाकि कोई भी क्लास डाली जाए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी।
अगर आप कोई भी क्लास पढ़ के देखिएगा, पिछली जो वीडियो पड़ी हुई हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है किस प्रकार का रहता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, तब तक अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। ठीक है, ओके।